एक बुढ़ा एक बुढ़ी रहती है एक गांव में। उसके कोई संतान नहीं रहती है, बहुत दुखी होती है और शंकर जी को जाकर नहलाती है और बोलती है कि मुझे कोई एक बूढ़े का सहारा दे दो। ऐसे हर दिन जाती है और ऐसे करती है। उसकी उम्र भी यही करते करते बुढ़ापा हो जाता है, पर उसे एक ही संतान नहीं होती। एक दिन शंकर पार्वती सोचते हैं चलो इसको कुछ में कुछ तो दे दें जो इसका सहारा हो जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने उसके हाथ में एक फोड़ा पैदा किया, क्योंकि उसके बच्चे तो हो नहीं सकते थे, तो उसकी हथेली में एक फोड़ा हो गया। और वह फोड़ा बहुत बड़ा होते होते 9 महीना का पूरा हो गया। जब 9 महीना पूरे हो गए तो फोड़ा से एक बगल वाला, ऐसे आजू बाजू वाले लड़के लोग रहते हैं ना, वो आए और बोलते हैं कि देखें तेरा फोड़ा कैसा है। और वो उन्होंने दवा दिया, क्योंकि वो डरती थी, हॉस्पिटल नहीं जाती थी, डॉक्टर से नहीं दिखाती थी, किसी को अपना हाथ नहीं दिखाती थी। और सब लोग हंसी उड़ाते थे कि तेरे शंकर जी ने तुझे ये दिया है। ऐसा सच में शंकर जी ने दिया था, पर उसे बुरा लगता था, सब लोग ऐसा बोलते थे। तो फिर जब वो हाथ से दबाया तो उसमें से मेढक निकला और वो मेढक कुचटने लगा और उसके आगे पीछे घूमने लगा बुड्ढी के। तो बुड्ढी समझ गई कि हो सकता है मुझे शंकर जी ने ये सहारा दे दिया, क्योंकि मेरा मन भी रमा रहेगा और मुझे तकलीफ भी नहीं होगी, इसी में मेरा दिन निकल जाएगा। ऐसा सोच के कहीं भी जाती उसको साथ में ले जाती, नहाने जाती नदी में लेके जाती, तालाब में जाती तो लेके जाती, काम करने जाती तो भी पीछे पीछे उछटता उछटता जाता था। एक दिन क्या किया कि नदी में जा रही थी तो आगे 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 गया और सब बेड़ुक उसमें सब मेढक कूद रहे थे, सब यहाँ वहाँ बोल रहे थे, बरसात का सीजन था, वो भी उसी में घुस गया। बाद में ये पहचान नहीं पा रही थी और रोने लगी, बोलती है हे शंकर जी तुमने दिया तो, पर वो खो गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ से निकालूं उसे, इतने सारे हैं, कौन सा मेरा वाला मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। बाद में जब ये नहा के आने लगी तो वो भी आने लगा तो इसने बुढ़ी ने क्या देखा कि उसके रंग बदल गया, उसका हरा हरा हो गया। तो उसे क्या लगा अच्छे से नहलाया नहीं है, इसके लिए ये हरा हरा हो गया। उसने पत्थर से उधेड़ दिया तो उसकी ऊपर की खाल अलग हो गई। तब अलग हो गई तो उसमें भी वो रोने लगी। फिर वो बोलता है तू चिंता मत कर माँ, मैं इसी खाल को पहन लेता हूँ तो मेरी खाल वो जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। उसने वो खाल पहन ली और जैसी थी वैसी हो गई। बाद में क्या किया, एक राजा के यहाँ बारात आई थी तो जयमाला के लिए, स्वयंवर के लिए सब लोग देश देश से बड़े बड़े राजा लोग आए थे। तो ये बोलता है माँ माँ मैं देखने जाता हूँ। माँ उसकी बोलती है बुढ़ी अरे तू जाएगा तो कोई हाथी है, खच्चर है, घोड़े हैं, पैर रख देंगे तो तू दब जाएगा और मर जाएगा, मैं बेचारी फिर वैसे रोती रह जाऊंगी। तो बोलता है नहीं मैं जाऊंगा, हट कर लेता है और बुढ़ी अंदर घुसेड़ देती है उसे जबरदस्ती, दरवाजा बंद कर देती है। तब भी वो खिड़की से निकल जाता है तो उछटते उछटते जाता है बाजार के बारात के बीच से। और एक कंडे का बिठा बना रहता है ना, गांव में गोबर का कंडा का बिठा बनाते हैं, उसमें चढ़ जाता है और वहां से बारात का नज़ारा देखता है। तो सब लोग रानी राजकुमारी निकलती है तो सब लोग को देखती है, किसके गले में बरमाला डालूं ऐसा सोचती है। सबके ऐसे देखते देखते उसे कोई भी ऐसा राजकुमार पसंद नहीं आता जैसे वो बरमाला पहना दे। राजा गुस्से से बोलता है ऐसा कर, नहीं तुझे बर पसंद है तो माला को फेंक दे। तो जैसे उसने फेंका तो बटहे में जाकर गिरा और वो मेढक के ऊपर पड़ गया। जब मेढक के ऊपर पड़ गया तो मेढक आगे आगे उछटने लगा। तो राजकुमारी देख के एकदम नीचे को सर कर लेती है और सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया, बेडूक को बर बना लिया। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि ये बेडूक कहाँ से आ गया, मार डालो इसे। पर वो बोलती है कि नहीं, मैं इसके साथ मेरा जयमाला इसके ऊपर पड़ा, इसका मतलब है कि शिव शंकर जी चाहते हैं कि मैं इसी से विवाह करूं, तो मैं अब इसी को बर मानूंगी और इसी के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर रानी पिता को भी समझा लेती है, रानी को भी समझा लेती है राजकुमारी। और उसका पिता राजकुमारी का पिता बहुत सारा धन दौलत देकर और उसे भेजता है। पहले तो बोलता है तू इधर घर में रहो, तो बोलती है नहीं मैं अब इसके घर में रहूंगी। तो बुढ़ी के घर में वो लेकर आता है, आगे आगे उछटता आता है, बाद पीछे पीछे बहू आती है। सब लोग बोलते हैं तेरा तेरा मेढक है ना वो बहू लेकर आ गया, ऐसा बोलते हैं।
तब ऐसा बोलते हैं तो वो दाई चिड़चिड़ाती है और बोलती है कि इतना सारा बारात में आदमी लोग जुड़े थे, क्या मालूम वो जिंदा भी है कि नहीं। तो बोलते हैं नहीं नहीं चिट्ठारे नहीं कर रहे, सच में तेरी बहू आ गई। और जब राजकुमारी दरवाजे पे आती है तो बोलती है माँ जी मैं सच में तुम्हारे बेड़ुक ऐसे मेढक से शादी कर ली, अब तुम मुझे अंदर स्वीकारो। तो परछन करती है, अंदर बुलाती है, तब अंदर आती है तो बोलती है बेटा तूने ये क्या किया, इतने बड़े राजा महाराजा की लड़की होकर एक बेड़ुक से शादी कर ली, मेढक से शादी कर ली, ऐसा बोलती है। तो बोलती है नहीं मेरे नसीब में सिर्फ शंकर जी ने यही पति चुना था, यही वर चुना था, इसलिए मुझे यही वर मिला। ऐसा कह के संबोधित कर लेती है अपने आप को। अब बुढ़ी चिंता में पड़ जाती है, ये तो इंसान है और ये कहाँ एक मेढक। तो ऐसा सोच के शंकर जी से रोज प्रार्थना करती है कि ऐसा क्यों किया उसके साथ, चलो मुझे तो तुमने बैठे का सहारा दिया था पर उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। ऐसे कह के रोज़ विनती करती है और बोलती है कि उसका तो कम से कम सोचो। ऐसा सोच सोच के रोती है, दुखी रहती है। ऐसे दिन कुछ दिन व्यतीत होते। एक दिन वो क्या करता है, अंदर जाता है तो खाल उतारता है तो इंसान बन जाता है। रानी देख लेती है उसे कि ये तो इंसान बन जाता है। तो दूसरे दिन क्या किया, सास को बोलती है बुढ़ी माँ को तुम्हारा मेढक तो इंसान बन जाता है बेड़ुक से। तो बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बोलती है कि देखो मैं कल तुमको दिखाऊंगी। तब बेढक आता है और सो जाता है तो बिस्तर के नीचे खाल उतार के रख देता है, इंसान रूप में हो जाता है। तो खाल को जला देती है और जलाने के बाद जाती है और उसको बोलती है देखो ये तुम्हारा पुत्र है। तो जब वो दाई जाती है बुढ़ी, देखती है अपने उस मेढक को, तो मेढक की खाल जलाने के बाद वो तो इंसान हो गया। अब वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब अंदर से बाहर नहीं आ रहा था। तो बुढ़ी गई, बोलती मुझे सब पता है बेटा, तू अब निकल आ, मुझे शंकर जी ने तुझे पुत्र बनाकर ही भेजा था, इसीलिए मैं जन्म नहीं दे सकी तो क्या हुआ, हाँ हाथ से तो जन्म दे दिया, कूख में नहीं 9 महीने रख सकी तो क्या हुआ, लेकिन हथेली में तो रखा। तो अब मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। अभी जैसे वो रानी का भाग उसके साथ जुड़ा तो दोनों का सुहाग अमर कर दिया, दोनों की जोड़ी अच्छी बना दी, राजकुमार बना दिया उसे मेढक को। रानी अपनी खुशी खुशी जिंदगी जीने लगी। जय श्री शंकर पार्वती की जय।